हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईएससी क्लास 12 मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ शेयर करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे कि क्लास 11th में जो आपने मैथ्स का सिलेबस स्टडी किया और जो क्लास 12th में आप मैथ्स का सिलेबस स्टडी करेंगे वो किस तरह से कोरिलेटेड है। क्लास 12th में जो आपका सिलेबस है उसकी एनालिसिस करेंगे। आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें से कोई टॉपिक रिड्यूस्ड हुआ या नहीं हुआ वो डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम, आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे देखिए हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सके। हमारे चैनल में 11th क्लास 12th कि अगर हम बात करें तो एमएल अग्रवाल का डिटेल सॉल्यूशन है, और क्लास 9th 10th की बात करें तो सेलिना का कंप्लीट सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा सैंपल पेपर्स वो डाले गए हैं। और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास 12th और 11th के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट और सैंपल पेपर्स इस बार भी हम आपको प्रोवाइड कराएं। अब अगर हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करें क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस की, तो क्लास 11th के सिलेबस में 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ पे भी 12th में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 11th में आपके पास सेक्शन ए 65 मार्क्स की वेटेज थी, 5 यूनिट थी। यहाँ पे भी 65 मार्क्स की वेटेज है और 4 यूनिट्स हैं। देखिए सेट्स एंड फंक्शन, इसका एक्सटेंशन ये 20 मार्क्स का था, इसी का एक्सटेंशन है रिलेशन एंड फंक्शन 10 मार्क्स का। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फॉर्मूले ज़्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम बहुत कम लगेगा। ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। एलजेब्रा, यहाँ पे आपके पास क्लास 11th में एलजेब्रा का मार्क्स वेटेज 24 था। बहुत सारे चैप्टर थे, मैथमेटिकल इंडक्शन था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत सारे टॉपिक्स थे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 10 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे आपके पास सेक्शन बी से लिंक करेगी। कैलकुलस में क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव था 6 मार्क्स का, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 32 मार्क्स का वेटेज है। बेसिक तो आपके पास क्लास 11th का ही है, बट यहाँ पे हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। और ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में भी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसी का एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी। सबसे इजी टॉपिक अगर कोई है क्लास 12th में तो वो ये है। अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने डायग्राम बना के, 2 टॉपिक हैं, बेस थ्योरम और टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, दोनों में डायग्राम बना के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपके चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और सभी क्वेश्चन डायग्राम से सॉल्व होते हैं। तो हमने कोशिश अपनी वीडियोस में यही करी कि आपको डायग्राम बना के बताएं, समझाएं हम। और इसी तरह से सेक्शन बी और सेक्शन सी सेम इसी तरह से 3-3 यूनिट हैं और हर एक यूनिट के एक ही चैप्टर है। तो अब अगर हम लोग चैप्टर की बात करें यहाँ पे 12th के सिलेबस की, तो देखिए ये आपके पास थी यूनिट, तो इसी के आगे हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 आपके पास रिलेशन एंड फंक्शंस, और चैप्टर नंबर 2 आपके पास है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे एलजेब्रा की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है मैट्रिसेस, और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट। और अगर हम लोग चैप्टर कैलकुलस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर हमारे पास इंक्लूडेड हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर नंबर 6 इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हालांकि ये लास्ट ईयर रिड्यूस था। चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD, चैप्टर नंबर 8 इंटीग्रल, और चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास 32 मार्क्स के वेटेज है। बाकी आपके पास ये इसका एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 प्रोबेबिलिटी, और सेक्शन बी और सेक्शन सी में सेम नाम से चैप्टर है। वेक्टर में आपके पास वेक्टर के नाम से चैप्टर है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में AOI है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसी तरह से सेक्शन बी जो टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये बहुत ईजी है। इसमें फॉर्मूले भी एक दो ही हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है, वेराइटी भी ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है। हालांकि लीनियर प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ग्राफ वगैरह बनाना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। बाकी लीनियर रिग्रेशन में वो कैलकुलेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये तो अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो हमने आपका सेकंड पॉइंट डिस्कस कर दिया।
कि क्लास 12th का आपका सिलेबस कैसा है। अब अगर हम रिड्यूस टॉपिक की बात करें तो आज की डेट तक 2025 की एग्जाम्स की अगर हम बात करें, एग्जाम 2025 की, तो कोई भी टॉपिक रिड्यूस्ड नहीं है। 24 की अगर हम बात करें तो जब 24 का इनिशियली सिलेबस रिलीज हुआ था तो कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं था। बाद में मई के आसपास आपके कुछ टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए थे। तो वो कौन कौन से थे वो भी अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यही सिलेबस है, यही सिलेबस आपका 2025 का, और जो हाईलाइटेड हैं ये वो टॉपिक हैं जो 2024 में रिड्यूस किए गए थे। तो अभी आज की डेट तक कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं, ये 2024 के रिड्यूस टॉपिक हैं। जैसे कंपोजिट फंक्शन, बाइनरी, ये रिड्यूस कर दिया गया था। यहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिड्यूस कर दिया गया था। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये तो हमने हाईलाइट कर दिए सारे टॉपिक। और जो सिलेबस है आपका 2025 का, जो 2025 का सिलेबस है, ये इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ये हाईलाइटेड पार्ट नहीं होंगे, वहां पे आपके पास सिंपल ही होगा। तो ये हमने जस्ट इसके लिए दे दिया कि लास्ट ईयर जो है कुछ टॉपिक रिड्यूस थे, तो कहीं कोई रेफरेंस आप लेते हैं तो ये वाले टॉपिक हो सकता है आपको ना मिले। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, आपके पास सिलेबस बता दिया। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 जो रिड्यूस टॉपिक है ये क्लियर कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, कि आपको प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो इसके लिए हमारी तरफ से जो कुछ टिप्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले कि आप सिलेबस को अच्छी तरह समझिए कि सिलेबस क्या है, ओके, किस तरह से आपको सिलेबस को पढ़ना है। उसके बाद आप अर्ली स्टडी स्टार्ट करिए। अर्ली स्टडी, अभी आपके पास एकदम टाइम है, आप तुरंत स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th आपके लिए और इसका सिलेबस आपके लिए। आपको ये कोशिश करनी है कि दिसंबर 2024 तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और इसके लिए आप प्लानिंग करिए। और प्लानिंग ही नहीं, उसको डिटरमाइंड होके एग्जीक्यूट करिए। और उसके अलावा आप अपनी क्लासेस अटेंड करिए, प्रैक्टिस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर हैं या जब आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उस चैप्टर का टेस्ट जो कि एकदम बेस्ड हो बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर, वो टेस्ट दीजिए। तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसके लिए यहां पे इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराएं और सैंपल पेपर प्रोवाइड कराएं। और अब अगर हम लोग अपने चैनल की बात करें तो हमारे चैनल पे क्लास 11th, क्लास 12th, इसके ML अग्रवाल का ऑलमोस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास है। सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन। और क्लास 9th और क्लास 10th, क्लास 9th का हालांकि थोड़ा सा कम है, यहाँ पे रिस्पांस हमें प्रॉपर मिला नहीं। क्लास 9th पर इस बार हम कोशिश करेंगे क्लास 9th का भी कंप्लीट कर दें। और क्लास 10th में तो हमने सारे के सारे सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करे जो बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न पे थे और लास्ट 2 ईयर से प्रोवाइड करा रहे हैं। इस बार हम लोग क्लास 12th में भी और क्लास 11th में भी सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज और कंप्लीट सैंपल पेपर। तो उसके लिए सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके इस सब्सक्रिप्शन से, शेयरिंग से हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।